Hello students, welcome to our current affairs session. In today's lecture, we will discuss some important current affairs of 22nd of May 2024. तो आज हम 22 मई 2024 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज की क्लास में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय समाचार। तो कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज देखेंगे। इंटरनेशनल न्यूज में हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बन रहे हैं, अगर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर चल रही हैं जो चर्चाएं हैं, जो मुद्दे हैं, जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो कवर करेंगे। कोई इंटरनेशनल अथॉरिटी है, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उससे रिलेटेड अगर कोई न्यूज आती है तो वो हम इंटरनेशनल समाचार में कवर करेंगे। उसके साथ साथ किसी कंट्री से अपॉइंटमेंट या रेजिग्नेशन से कोई न्यूज आती है प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर की, तो वो भी हम अंतर्राष्ट्रीय समाचार में कवर करेंगे। सेकंड हम डिस्कस करेंगे बैंक और फाइनेंस से रिलेटेड। तो बैंकिंग और वित्तीय समाचार हम देखेंगे। बैंक का कोई एमओयू साइन हुआ है, बैंक का श्योरेंस से रिलेटेड अगर कोई न्यूज बन रही है तो वो हम कवर करेंगे। थर्ड होगा हमारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस और टेक्नोलॉजी में अगर कोई रिसेंटली इनोवेशन हुआ है इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पर तो वो डिस्कस करेंगे। रिसेंट हम स्पोर्ट्स इवेंट्स देखेंगे, खेल समाचार देखेंगे। इंपॉर्टेंट डेज न्यूज, महत्वपूर्ण दिनों से रिलेटेड अगर कोई खबरें बन रही हैं तो वो हम कवर करेंगे। रैंक एंड रिपोर्ट्स, रिसेंटली किसी ऑर्गेनाइजेशन ने रैंक या रिपोर्ट जारी की है। नियुक्ति और इस्तीफे से रिलेटेड समाचार, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर कोई अपॉइंटमेंट या रेजिग्नेशन है तो उससे रिलेटेड अगर कोई न्यूज बनती है तो वो आज के सेशन में हम कवर करेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे सारांश और समरी ऑफ टुडेज लेक्चर, कि आज के लेक्चर में हमने क्या इंपॉर्टेंट डिस्कस किया है। तो ये 7 हमारी कैटेगरीज होंगी। 7 कैटेगरीज में डिवाइड करके हम न्यूज डिस्कस करेंगे, करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे समरी और सारांश, यानी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आज की क्लास में हमने डिस्कस किए, उनका क्विक रिवीजन। क्लियर? तो ये होंगे हमारे टॉपिक्स। नाउ लेट्स स्टार्ट द सेशन। The image used in our slide deck are for educational purpose only. We respect the intellectual property right of the original creator and honor of these images. If you are the owner of any of the image used in this deck and have any concern or issue, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें, हम छवियों को हटा देंगे। सो हमारी सबसे पहली है इंटरनेशनल न्यूज। तो दुबई में भारतीय सांस्कृतिक विविधता का उत्सव मनाया गया जिसका नाम क्या था? अल्टारा 24। तो द अल्टारा 24 जो एक फाइन और आर्ट्स प्रदर्शनी और प्रतियोगिता थी जिसे दुबई के एक प्रतिष्ठित मंच पर बनाया गया है। ये भारत में उभरती हुई कलात्मक प्रतिभाओं की खोज और पोषण पर केंद्रित है। कार्यक्रम का उद्देश्य दुबई में रहने वाले भारतीय प्रतिभाओं के बीच छिपे हुए कलात्मक रत्नों को उजागर करना है। अतारा 24 ने भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता को सफलतापूर्वक उजागर किया। तो याद रखना है यहाँ पे अटारा 24 क्या है? दुबई में जो एक सांस्कृतिक विविधता का उत्सव मनाया गया है उसे क्या कहा गया है? अटारा 24। क्लियर? तो इसका पर्पस क्या है? जो दुबई में भारतीय रह रहे हैं उनके अनकवर्ड हिडन आर्टिस्टिक जेम्स को क्या करना? उभारना है। पार्टिकुलरली उन लोगों के लिए जो बेसिकली रेजिडेंशियल है कहाँ के? दुबई के। डन। नेक्स्ट है बैंक और फाइनेंस से। अभी टाटा मोटर और बजाज फाइनेंस ने एक डील साइन की है ताकि जो फाइनेंशियल है उसके ऑप्शंस को या फाइनेंशियली वित्त पोषण विकल्पों को बढ़ाया जा सके। तो दो ऑर्गेनाइजेशंस की डील की बात हो रही है यहाँ पर, किस किस की? टाटा मोटर्स की, और सेकंड किसकी बात हो रही है यहाँ पर? बजाज फाइनेंस की। तो टाटा मोटर्स की सहायक कंपनी टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स और टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने अभी बजाज फाइनेंस के साथ क्या की है? साझेदारी की है। इस साझेदारी का उद्देश्य अधिकृत यात्री और इलेक्ट्रिक वाहन डीलरों के एक अभिनव वित्त पोषण कार्यक्रम को प्रदान करना है। यह पहल डीलरों के लिए वित्त पोषण विकल्पों को सुव्यवस्थित करेगी। इन डीलरों के व्यापक संचालन को समर्थन और बढ़ावा देने की भी उम्मीद करती है। तो इनिशिएटिव टाटा मोटर्स और बजाज फाइनेंस के बीच में ताकि वित्त पोषण विकल्पों को और ज्यादा एनहेंस किया जा सके, फाइनेंशियल बेसिकली जो ऑप्शंस है उनको और ज्यादा एनहेंस किया जा सके। नेक्स्ट बैंक और फाइनेंस से ही न्यूज है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने CCIL IFSC लिमिटेड में 6.12
5% हिस्सेदारी के अधिग्रहण को अंतिम रूप दिया है। तो एसबीआई ने क्या किया है, सीसीआईएल आईएफएससी में हिस्सेदारी के अधिग्रहण के साथ गिफ्ट सिटी में अपनी उपस्थिति को और क्या किया है, मजबूत किया है। इस रणनीतिक कदम का उद्देश्य गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिस्टम में एसबीआई की पकड़ को और ज्यादा मजबूत करना है। लेन देन का मूल्य कितना रहेगा, 6.125 करोड़ है। यह गिफ्ट सिटी में अंतरराष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र में अपनी, यानी जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है, उसमें अपनी भूमिका को बढ़ाने के लिए एसबीआई की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। क्लियर। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी और उसके साथ साथ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो देखो, एक इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है और एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो अभी दोनों ने क्या किया है, एक एमओयू साइन किया है। इस एमओयू का पर्पस क्या है, पशु टीका शीत श्रृंखला प्रबंधन के डिजिटलीकरण के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो इसका पर्पस क्या है, जो एनिमल वैक्सीन कोल्ड चेन मैनेजमेंट है उसको डिजिटलाइज किया जा सके, उसका डिजिटलीकरण किया जा सके, इसके लिए पशु और डेयरी विभाग और उसके साथ साथ संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने हस्ताक्षर किए हैं एक समझौते पर। तो टीका शीत श्रृंखला प्रबंधन को डिजिटल बनाने पर समझौता केंद्रित है। इस उद्देश्य संचार योजना को बढ़ाना और क्षेत्र के, बेसिकली इसका जो उद्देश्य है वो संचार योजना को बढ़ाना और क्षेत्र के भीतर क्षमता का निर्माण करना है। इस पहल से टीके के वितरण की दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार होने की भी उम्मीद है। तो याद रखना, डीएएचडी और यूएनडीपी के बीच पशु टीका शीत श्रृंखला प्रबंधन के डिजिटलीकरण पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। नेक्स्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ही न्यूज है। मंत्रिमंडल ने इंडियन एआई मिशन के लिए 10,300 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी है। तो मंत्रिमंडल ने इंडियन एआई मिशन के लिए 10,300 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय आवंटन को मंजूरी दी है। इस मिशन का उद्देश्य सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के माध्यम से भारत के एआई नवाचार पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करना है। निवेश विभिन्न रणनीतिक पहलों का समर्थन करेगा, जिसमें कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार और स्टार्टअप सशक्तिकरण शामिल है। अगले 5 वर्षों में इस महत्वपूर्ण निवेश का एक प्रमुख ध्यान नैतिक एआई तैनाती भी है। तो मंत्रिमंडल ने इंडियन एआई मिशन के लिए 10,300 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी है। क्लियर। नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है। एलन मस्क ने इंडोनेशिया में स्टारलिंक लॉन्च किया है। तो स्टारलिंक प्रोग्राम किसके थ्रू लॉन्च किया गया है, ये बेसिकली स्पेसएक्स के थ्रू एलन मस्क ने इसे इंडोनेशिया में लॉन्च किया है। कनेक्टिविटी की खाई को पाटना, इसका क्या काम होगा, कनेक्टिविटी जो गैप्स हैं उसके बीच में एक तरह से ब्रिज का काम करेगा। तो टेक मुंगल एलन मस्क ने इंडोनेशिया में स्पेसएक्स की स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू की है। द्वीप समूह राष्ट्र के दूरस्थ क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक परीक्षण किया गया है। उद्घाटन बाली में हुआ, जिसमें मस्क और इंडोनेशिया अधिकारियों ने बेहतर इंटरनेट पहुंच की परिवर्तनकारी क्षमताओं पर जोर दिया। स्टारलिंक से इंडोनेशिया में महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी अंतर को पाटने की भी उम्मीद है। तो एलन मस्क ने इंडोनेशिया में स्टारलिंक लॉन्च किया है। क्लियर। नेक्स्ट है एस्ट्राजेनेका का सिंगापुर में 1.5 बिलियन का निवेश। कैंसर उपचार में क्या होगी, प्रगति होगी। तो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए एस्ट्राजेनेका ने 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया है। कहां पर, सिंगापुर में। तो एस्ट्राजेनेका ने सिंगापुर में एक अत्याधुनिक विनिर्माण सुविधा का निर्माण करने की योजना की घोषणा की है। यह सुविधा एंटीबॉडी ड्रग संयुग्म के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करेगी, जो कैंसर से लड़ने वाली दवाओं की एक आशाजनक श्रेणी है। यह 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश कैंसर उपचार को उन्नत बनाने का लक्ष्य रखता है। नई सुविधा से एस्ट्राजेनेका की नवाचारी कैंसर उपचार क्षमताओं को बढ़ावा मिलने की भी उम्मीद है। क्लियर। तो एस्ट्राजेनेका ने सिंगापुर में एक अत्याधुनिक विनिर्माण सुविधा का निर्माण करने की योजना की घोषणा की है। नेक्स्ट है, भारतीय मुक्केबाजों ने थर्ड अलोर्डा कप 2024 में चमक बिखेरी है। तो भारतीय मुक्केबाज दल ने अस्ताना कजाकिस्तान में 2024 के थर्ड अलोर्डा कप में उल्लेखनीय प्रभाव डाला है। टीम 12 पदकों की प्रभावशाली संख्या के साथ लौटी है। पदक में 2 स्वर्ण, 2 रजत और 8 कितने हैं, कांस्य पदक हैं। तो अभी हम सबको पता है अस्ताना कजाकिस्तान में अलोर्डा कप 2024 बेसिकली कंडक्ट किया गया, जहां पर इंडियन जो बॉक्सर थे उन्होंने 12 पदक जीते हैं, जिसमें से 2 गोल्ड मेडल हैं, 2 सिल्वर मेडल है और 8 मेडल कैसे हैं, ब्रॉन्ज मेडल है। यह उपलब्धि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारतीय मुक्केबाजों की ताकत और प्रतिभा को भी रेखांकित
करती है। क्लियर? तो भारतीय मुक्केबाजों ने थर्ड एलोडा कप 2024 में चमक बिखेरी। नेक्स्ट, महिला विश्व कप 2027। तो अभी डिक्लेयर किया गया है कि जो महिला विश्व कप है 2027 उसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? ब्राजील करेगा। तो ब्राजील को 2027 महिला विश्व कप की मेजबानी के अधिकार मिले हैं। तो ब्राजील को फीफा कांग्रेस में 2027 महिला विश्व कप की मेजबानी के लिए चुना गया है। ब्राजीलियन बोली ने बेल्जियम, नीदरलैंड और जर्मनी की संयुक्त बोली पर जीत हासिल की। यह एक ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि ब्राजील प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की मेजबानी के अधिकार सुरक्षित करने वाला पहला दक्षिण अमेरिका देश बन गया है। इस कार्यक्रम से दक्षिण अमेरिका में महिला फुटबॉल की प्रोफाइल को बढ़ावा मिलने की भी उम्मीद है। तो महिला विश्व कप 2027 कहां पर कंडक्ट किया जाएगा? ब्राजील में कंडक्ट किया जाएगा और साउथ अमेरिका की पहली कंट्री बनेगी ब्राजील इस तरह के टूर्नामेंट्स को होस्ट करने वाली। क्लियर? तो इंपॉर्टेंट न्यूज है, याद रखना है 2027 वुमेन्स वर्ल्ड कप कहां पर कंडक्ट होंगे? ब्राजील में। नेक्स्ट स्पोर्ट से ही है, मैक्स वेटसरपन ने अमीलिया रोमांग्रा ग्रैंड प्रिक्स 2024 में जीत हासिल की है। तो मौजूदा फॉर्मूला 1 विश्व चैंपियन है मैक्स वेटसरपन, जिन्होंने एमिलिया रोमाग्रा ग्रैंड प्रिक्स 2024 में कठिन जीत हासिल किया। डचमैन ने मैक्लेरन के उभरते सितारे लेंडो नॉरिस की जोरदार चुनौती को रोका है। इस जीत ने वेटसरपन की सीजन की तीसरी जीत को चिन्हित किया है। उसका प्रदर्शन ट्रैक पर उसकी महारत को भी दर्शाता है। क्लियर? तो याद रखना है, मैक्स वेस्टरपन ने एमिलियन रोमाग्रा ग्रैंड प्रिक्स 2024 में जीत हासिल की। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट डे न्यूज। तो अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो 22 मई 2024 को हमने अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस सेलिब्रेट किया। इसकी अगर 2024 की थीम की बात करें तो 2024 की थीम रही बी पार्ट ऑफ द प्लान, योजना का आप हिस्सा बने। यह थीम विभिन्न हितधारकों को जैव विविधता योजना के कार्यान्वयन में उनके प्रयासों को प्रदर्शन करने के लिए भी प्रोत्साहित करती है। सरकारें, स्वदेशी लोग, स्थानीय समुदाय, गैर सरकारी संगठन, विधायक, व्यवसाय और व्यक्तियों को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? जैव विविधता मतलब आप सबको पता है, जो हमारी बायोलॉजी है, जो हमारा इकोसिस्टम है, उसमें अलग अलग तरह की स्पीशीज हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, ह्यूमंस हैं। तो इन सबको ही मिला के हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। क्लियर? तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है इकोसिस्टम के लिए, एज वेल एज अर्थ के लिए, आगे आने वाली जनरेशंस के लिए। तो उसी के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए 22 मई 2024 को यह दिन योजना का हिस्सा बने थीम के साथ सेलिब्रेट किया गया। डन? ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे में भारत ने 21 मई 2024 को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया। तो एंटी टेररिज्म डे कब सेलिब्रेट किया गया? 21 मई 2024 को सेलिब्रेट किया गया। तो भारत 21 मई को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की याद में आतंकवाद विरोधी दिवस मना रहा है। राजीव गांधी की हत्या लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम के एक आत्मघाती हमलावर द्वारा की गई थी। यह दिन आतंकवाद के विनाशकारी परिणामों की याद दिलाता है, ऐसे खतरों के खिलाफ सतर्कता की आवश्यकता पर जोर देता है। तो याद रखना है आपको, एंटी टेररिज्म डे कब सेलिब्रेट किया गया? बेसिकली 21 मई को सेलिब्रेट किया गया। क्लियर? तो यहीं तक आपको याद रखना है। तो किसकी बेसिकली हत्या की याद में ये मनाया जाता है? तो राजीव गांधी जी की, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनकी हत्या की याद में इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है रैंक एंड रिपोर्ट्स। तो वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम ने अभी ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक जारी किया 2024 के लिए, जिसमें भारत कौन से स्थान पर रहा है? 39वें स्थान पर रहा है। 2021 में अगर मैं बात करूं तो भारत का स्थान कौन सा रहा था? 2021 में भारत का स्थान 54वां रहा था। भारत ने काफी सुधार किया और इस बार भारत 2024 के वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम के ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में 39वें स्थान पर रहा है। तो भारत विश्व आर्थिक मंच के यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में 39वें स्थान पर पहुंच गया है। यह 2021 में 54वें स्थान से एक महत्वपूर्ण सुधार को भी दर्शाता है। महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद भारत अपनी यात्रा को पर्यटन उद्योग में लचीलापन प्रदर्शित करता है। देश की यात्रा और पर्यटन के विभिन्न पहलुओं में स्पर्धात्मक को भी उजागर करता है।
क्लियर? तो वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम की ये रिपोर्ट याद रखनी है। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन न्यूज। तो बेसिकली द ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल की बात हो रही है। बार्क इंडिया ने अभी डॉक्टर बिक्रमजीत चौधरी को न्यू चीफ ऑफ मेजरमेंट साइंस एंड एनालिटिक्स यानी मापन विज्ञान और विश्लेषण के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। तो याद रखना है किसकी नियुक्ति हुई है, बार्क इंडिया के प्रमुख मापन विज्ञान और विश्लेषण के प्रमुख की नियुक्ति हुई है और इस पद पर किसे अपॉइंट किया गया है, डॉक्टर विक्रमजीत चौधरी को। क्लियर? तो भारत के ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ने डॉक्टर विक्रमजीत चौधरी को अपने नए मापन विज्ञान और विश्लेषण बेसिकली प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। डॉक्टर चौधरी डॉक्टर डेरिक ग्रे का स्थान लेंगे। तो इससे पहले इस पद पर कौन बने हुए थे, डॉक्टर डेरिक ग्रे, जो ऑडियंस मापन और उन्नत विश्लेषण में एक अनुभवी हैं। डॉक्टर ग्रे 6 वर्षों से बार्क इंडिया टीम के एक प्रतिष्ठित सदस्य भी रहे हैं। यह नियुक्ति मापन विज्ञान और विश्लेषणी में एक दृष्टिकोण और प्रगति लाने की भी उम्मीद रखती है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट से अगर हम बात करें, जॉन सलावेन को अंतरराष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो IAI विच इज इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट, तो वेदांत एल्यूमिनियम ने अपने CEO जॉन सलावेन को अंतरराष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। इस भूमिका में सलावेन एल्यूमिनियम उद्योग में स्थायी परिवर्तन को बढ़ावा देने वाली वैश्विक पहलों का नेतृत्व करेंगे। वे शून्य कार्बन भविष्य की और ऊर्जा संक्रमण को आगे बढ़ाने में एल्यूमिनियम की महत्वपूर्ण भूमिका को भी उजागर करेंगे। वेदांता एल्यूमिनियम की यह नियुक्ति स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। क्लियर? तो ये थे 22 मई 2024 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जिसमें हम इंटरनेशनल न्यूज, बैंकिंग एंड फाइनेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, इंपोर्टेंट डेज न्यूज, रैंक एंड रिपोर्ट एंड अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन से कुछ महत्वपूर्ण खबरें डिस्कस की। नाउ लेट्स क्विक रिवाइज द सेशन थ्रू समरी। तो हम सारांश के थ्रू देखेंगे कि हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट डिस्कस किया है। तो सबसे पहले हमने अंतरराष्ट्रीय समाचार देखे। अंतरराष्ट्रीय समाचार में अगर मैं बात करूं तो अटारा 24, तो जो दुबई में भारतीय सांस्कृतिक विविधता का जश्न मनाया गया, जिसे अटारा 24 के नाम से जाना गया, जो अभी रिसेंटली दुबई में सेलिब्रेट किया गया। सेकेंड, हमें बैंक और वित्त समाचार देखे थे, जिसमें हमने देखा था टाटा मोटर्स ने डीलर वित्त पोषण विकल्पों को बढ़ाने के लिए बजाज फाइनेंस के साथ साझेदारी की है और SBI ने बोल्स्टर प्रेजेंस इन गिफ्ट सिटी विद एक्विस्टिंग ऑफ स्टेक्स इन CCIL IFSC। तो SBI ने CCIL IFSC में हिस्सेदारी के अधिग्रहण के साथ गिफ्ट सिटी में अपनी उपस्थिति को भी मजबूत किया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हमने देखा था कि पशु टीका कोल्ड चेन प्रबंधन के डिजिटलीकरण पर DASD और UNDP ने क्या किया है, एक समझौता किया है। उसके साथ साथ हमने देखा था यूनियन कैबिनेट ने इंडियन AI मिशन के लिए 10,300 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है और एलन मस्क ने इंडोनेशिया में स्टारलिंक लॉन्च किया है ताकि कनेक्टिविटी अंतर को कम किया जा सके। उसके साथ साथ हमने देखा था कि सिंगापुर में कैंसर उपचार को आगे बढ़ाने के लिए बेसिकली एस्ट्राजेनेका ने क्या किया है, 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है। स्पोर्ट्स न्यूज भी देखी थी, जिसमें हमने देखा था कि भारतीय मुक्केबाजों ने थर्ड एलोडा कप 2024 में अपनी चमक बिखेरी है। ब्राजील 2027 में महिला विश्व कप की मेजबानी करेगा और मैक्स ने अभी एमिलिया रोमाग्रा ग्रैंड प्रिक्स 2024 में जीत हासिल की है। उसके बाद हमने इंपॉर्टेंट डेज से न्यूज देखी, जिसमें हमने देखा कि जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 मनाया गया और भारत ने 21 मई 2024 को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया है। रैंक एंड रिपोर्ट से हमने देखा भारत वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम की यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में कौन से स्थान पर है, 39वें, और 21 की मैं बात करूं तो 54वें स्थान पर था। नियुक्तियों और इस्तीफे से हमने देखे, जिसमें हमने देखा बार्क इंडिया ने विक्रमजीत चौधरी को न्यू चीफ ऑफ मेजरमेंट साइंस एंड एनालिटिक्स अपॉइंट किया है और जॉन सलावेन को अंतरराष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्लियर? तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने 22 मई के डिस्कस किए। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू।